हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की मूवी है टेराफॉर्मर्स। तो टेराफॉर्मर्स मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर 21वीं सदी में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कुछ इंसानों को मार्स पर भेजने का डिसाइड किया, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर -58 डिग्री था, जिसमें इंसानों का सर्वाइव कर पाना बेहद मुश्किल था। तब वैज्ञानिकों ने टेराफॉर्मर नाम से मार्स पर एक मिशन की शुरुआत करी। इस मिशन के तहत बहुत सारे कॉकरोचेस को मार्स पे भेजा गया और वो कॉकरोचेस वहाँ पर मॉस यानी कि काई बनाने लगे, और मॉस यानी कि काई की वजह से मार्स का सरफेस डार्क हो गया और डार्क सरफेस सनलाइट को ऑब्जर्व करने लग गया, जिसकी वजह से वहाँ की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ गया। के बाद मूवी का सीन 2597 में दिखाया जाता है। इसमें हम दो कैरेक्टर्स देखते हैं, एक सोकिची, एक ननाओ। इन्होंने एक आदमी का मर्डर कर दिया और इसी वजह से पुलिस फोर्स इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे पड़ी होती है। दोनों पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस इनको चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है होंडा, और वो मार्स पे चल रहे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी है। अब इस सीन में हमें पता चलता है कि अब साइंटिस्ट इंसानों को मार्स पर भेजने वाले हैं, लेकिन इंसानों के वहां जाने से पहले वहां भेजे गए कॉकरोचेस को खत्म करना होगा। अब हमें दिखाया जाता है साकाकीवारा नाम की एक एजेंट को, जो कहती है कि सोकिची और ननाओ हमारे प्रोजेक्ट के लिए एकदम फिट है। वो कॉकरोचेस को खत्म करने वाले काम में हमारी मदद कर सकते हैं। और इसके बाद होंडा सोकिची और ननाओ से मिलता है। फिर हमें सीन 2 साल बाद की दिखाया जाता है, जिसमें बग्स 2 नाम के एक स्पेस क्राफ्ट को मार्स पे भेजा जा रहा होता है। इसमें एक टीम मौजूद है जो मार्स की कॉकरोचेस को मारने वाली है। फिर हम देखते हैं कि सोकिची और ननाओ भी इस टीम में शामिल है। इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं इस मिशन में, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि सारे के सारे लोग क्रिमिनल्स हैं। अब हम देखते हैं इन्हीं के ग्रुप के कैप्टन को, जिसका नाम है कैप्टन डोजिमा, जो सभी को तैयार रहने के लिए बोलता है, क्योंकि अब इनकी मार्स पे लैंडिंग का टाइम आ गया है। फिर इनका स्पेस क्राफ्ट मार्स पर लैंड करता है। अब हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सोकिची और ननाओ पर मर्डर का चार्ज लगा था। तब होंडा ने उनसे बग्स 2 वाले मिशन को ज्वाइन करने के लिए बोला था, जिसके बदले में उसने कहा कि सरकार उनके इस चार्ज को खत्म कर देगी, साथ ही साथ उन्हें बहुत सारा पैसा भी देगी। सोकिची ने तो मना कर दिया था, लेकिन ननाओ ने उनकी सारी कंडीशंस मान ली, जिसके बाद सोकिची ने भी उनको सारी कंडीशंस के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि सोकिची ननाओ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ डोजिमा मार्स पर एक मिसाइल को लॉन्च करता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के आसपास के कॉकरोचेस मर जाएं। इसके बाद इनको बग्स 1 स्पेसक्राफ्ट भी वहां मिल जाता है, जिसे एक सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट के तौर पर 10 साल पहले लॉन्च किया गया था मार्स पर। अब जांच करने के लिए कुछ लोगों को उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर भेजा जाता है। जीन और मारिया काई की परत को हटा हटा के कॉकरोचेस को चेक करते हैं, लेकिन उनको कहीं पे भी कॉकरोच नहीं दिखाई देते। इस बात से दोनों बहुत हैरान होते हैं, और तभी उनकी नज़र पड़ती है एक अजीब सी क्रिएचर पे, और वो क्रिएचर होते हैं बड़े बड़े कॉकरोचेस। इससे दोनों डर के पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं सोकिची और ननाओ को भी वो सेम क्रिएचर दिखाई देता है, जिससे देखकर ये दोनों भी बहुत हैरान हो जाते हैं। ननाओ को लगता है कि वो मार्स पे रहने वाला कोई इंसान है। तभी वो स्पीड के साथ ननाओ की तरफ आता है और उसकी गर्दन को तोड़ देता है, और ये देख के सोकिची को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर उस क्रिएचर के वहाँ से जाने के बाद जीन और मारिया भी सोकिची और ननाओ के पास आते हैं, जो उसे बताते हैं कि इन लोगों ने मोरिका को भी मार दिया। अब सभी वापस स्पेसक्राफ्ट में आ जाते हैं और ननाओ का इलाज शुरू कर देते हैं। अब सोकिची कैप्टन पे गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो तो इन्हें कॉकरोचेस को मारने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन यहाँ तो मॉन्स्टर्स हैं। तब कैप्टन उनको समझाता है कि ये मॉन्स्टर्स ही कॉकरोच हैं। इंसानों ने इनको 500 साल पहले मार्स पे भेजा था। सभी को लगा ये कमज़ोर हैं और ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सब खुद को इवॉल्व करते गए और अब बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के जैसे तब्दील हो गए हैं, और इन्हीं को टेराफॉर्मर्स कहा जाता है। अब सोकिची समझ जाता है कि ये लोग इनको धोखा दे रहे हैं,
इतने में होंडा का होलोग्राम वहां आता है और इन सभी को बताता है कि किसी को भी धोखे में नहीं रखा गया है, बल्कि सभी के पास किसी न किसी कीट का डीएनए है, जिसे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद तुम लोगों के पास भी किसी न किसी इंसेक्ट की सुपर पावर्स आ जाएगी और इसी की मदद से तुम लोग इन कॉकरोचेस मॉन्स्टर्स को मार पाओगे। और इतने बताने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कैप्टन डोजिमा सबको बताता है कि सभी के पास अलग अलग इंसेक्ट्स के डीएनए हैं, जिसे बॉडी में इंजेक्ट करते ही बॉडी म्यूटेड हो जाएगी और उस इंसेक्ट की पावर उसकी बॉडी में आ जाएगी। और फिर ये भी बताता है कि इसका असर खत्म होने के बाद तुम अपने असली रूप में भी आ जाओगे और इसके ज़्यादा डोज लेने से मौत भी हो सकती है। इसी बीच उनके स्पेसक्राफ्ट की तरफ एक मॉन्स्टर आने लगता है। अब ली बोलता है कि अगर हम इस समय पृथ्वी पर होते तो किसी न किसी जेल में सड़ रहे होते, इसीलिए हमें मिल रही पावर से हमें इन सारे मॉन्स्टर्स का सफाया करना चाहिए ताकि हम सब सेफ तरीके से पृथ्वी पर वापस जा सकें। अब ली बाहर खड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो काफ़ी पावरफुल और टैलेंटेड भी था, इसलिए सब सोचते हैं कि वो मॉन्स्टर को इजीली हरा देगा। और ली बाहर पहुंचते ही अपने पास वाले डीएनए को इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी म्यूटेड होने लगती है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। उसको ग्राउंड बीटल का डीएनए दिया जाता है, जिसके अंदर फायर अटैक करने की पावर होती है। अब ली उस मॉन्स्टर के साथ बहुत शानदार फाइट करता है और अपने हाथों से आग निकालकर उसे हराने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके इस अटैक से मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। वो अभी भी जिंदा होता है और पलक झपकते ही वो ली को मार देता है। अब ये सब देखकर स्पेसक्राफ्ट के बाकी टीम मेंबर्स बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि इतने खतरनाक अटैक के बाद भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता है। अब वो मॉन्स्टर स्पेसक्राफ्ट के ट्रांसपेरेंट ग्लास पे चढ़ जाता है और उस ग्लास को तोड़ने लगता है। सभी को लगता है कि एक सेल बहुत ज़्यादा मजबूत है और मॉन्स्टर उसे तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो सब गलत थे। मॉन्स्टर उसको तोड़ के स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाता है और अंदर पहुंचकर 2 लोगों को मार देता है। फिर सॉकीची अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट करने जाता है, लेकिन कैप्टन उसे रोक लेता है क्योंकि वो खुद उससे मुकाबला करना चाहता है। इसीलिए कैप्टन अपने डीएनए को इंजेक्ट कर लेता है। उसके अंदर बुलेट एंट की पावर होती है, जो अपने वजन से 100 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। अब कैप्टन को पावर मिलते ही वो आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसे देखकर बाकी मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसेरो दिखता है कि चारों तरफ से वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने उनको घेर लिया है, जिससे सभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और इसेरो वापस जाने का डिसाइड करता है। और तभी अचानक से इनके एयरक्राफ्ट के सिस्टम में एरर आने लग जाता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी नहीं कर पाता। और ये सब देख के सब डिसाइड करते हैं कि हम उनसे लड़ेंगे। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बक्स 1 की तरफ जाएंगे कैप्टन के कहने पे, क्योंकि उन्हें वहाँ से एक सैंपल लेके आना होता है। और कैप्टन खुद इसेरो के साथ यहाँ पे रुक के इन सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करेगा। अब सभी लोग कैप्टन की बात को एग्री करते हैं और सॉकीची एक बार ननाओ को देखने जाता है, जहाँ पर उसके अंदर भी कोई पावर आ रही होती है। अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिसके बाद इसेरो भी अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट करता है और इनका मुकाबला करने लगता है। वहीं दूसरे लोग एक टैंक के अंदर चले जाते हैं और अब बारी थी मॉन्स्टर को रोकने की तेजुका नाम की लड़की की। इसीलिए वो अपना डीएनए इंजेक्ट करता है, जिससे वो पावरफुल हो जाता है। इतनी ही देर में सोकीची भी वहाँ पहुँच जाता है। अब इन सब के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन अब तेजुका बहुत तेज स्पीड से फायर निकालने लगता है, क्योंकि तेजुका के अंदर मैक्लेबग का डीएनए होता है और इससे सारे मॉन्स्टर्स जलने लगते हैं। अब ये लोग बक्स 1 स्पेसक्राफ्ट की ओर जाने लगते हैं। फिर हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक की ओर ले जाया जाता है, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि डोजिमा पहले कैप्टन नहीं बनने वाला था। तब होंडा ने उसे बक्स 1 से एक सीक्रेट अंडे को पृथ्वी पे लाने के लिए बोला। अब इधर बक्स 2 स्पेस क्राफ्ट में मॉन्स्टर्स का झुंड अंदर आने लगता है। इसके बाद इसेरो इस स्पेस क्राफ्ट को मेटल शीट से कवर कर देता है और उसमें से ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स बेहोश होने लगते हैं। अब इधर टैंक के सामने मॉन्स्टर्स का बहुत बड़ा झुंड आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग एक बार फिर से बहुत डर जाते हैं। लेकिन तेजुका की मदद से वो लोग इसको पार कर लेते हैं और इससे तेजुका बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है।
अब इस झुंड को पार करके वो लोग बहुत खुश होते हैं, तभी इनके सामने एक और बहुत बड़ा झुंड आ जाता है उन मॉन्स्टर्स का। और ये देखकर ओसाका तीजुका की हेल्प करने जाती है। इसके पास ब्लैक रीटल का डीएनए होता है, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और तभी मारिया भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है। इसके बाद दोनों ऊपर जाती है, अपने आप को इंजेक्ट करती है और तीजुका को प्रोटेक्ट करती है और उसकी मदद करती है। अब वो लोग इस झुंड को तो पार कर लेते हैं, लेकिन इस झुंड को पार करते ही उनका टैंक डिसबैलेंस हो जाता है और इसी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए ओसाका, तीजुका और मारिया नीचे गिर जाते हैं और टैंक के अंदर वाले लोग बेहोश हो जाते हैं। अब टैंक ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है और वहाँ से ऑटोमेटिकली ही आगे चला जाता है। अब वो तीनों जो बेहोश हो गए, नीचे गिर गए थे, उनकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ज़ख्मी होने की वजह से तीनों की पावर बहुत कम होती है और इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो मॉन्स्टर्स और तीनों को आसानी से मार देते हैं। अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां एक और स्पेस क्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी होती है। इसीलिए मॉन्स्टर्स के साथ डोजिमा और इसेरो भी बेहोश हो जाते हैं। सोकिची और बाकी लोग जब होश में आते हैं तो वो बक्स 1 के स्पेस क्राफ्ट में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उनको ये भी समझ में आ जाता है कि तीजुका, ओसाका और मारिया अब मर चुके हैं। अब यहाँ से सोकिची, जीन और मेरा के साथ स्पेस क्राफ्ट 1 के अंदर जाता है, जबकि इनके 2 साथी बाहर ही रुक जाते हैं। अंदर जाते ही मीना स्पेस क्राफ्ट को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई यहाँ की इन्फॉर्मेशन पृथ्वी पर भेजता है, जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाती है। इतने में ही कुछ मॉन्स्टर्स आकर इनके बाहर वाली साथियों को मार देते हैं और इन मॉन्स्टर्स के पास हथियार भी थे। अब इनको समझ में आ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं, यानी कि ये इंसानों से सीख रहे हैं। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन होंडा को पहुँचाता है। इसका मतलब यहाँ जो भी हो रहा है वो सब होंडा का एक प्लान है। अब सोकिची इन सबको ख़त्म करने का डिसाइड करता है और अपने लिए और अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए अपने पास के डीएनए को इंजेक्ट कर लेता है और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि इसे जिस इंसेक्ट का डीएनए मिला है उसका डंक लगने से या उसका वार लगने से ज़ख्मी के शरीर में एक पॉइज़न बनना शुरू हो जाता है, जिससे वो मर जाता है। अब हम देखते हैं कि जीन भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वो भी अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट कर लेता है। अब इसके पैर बहुत खतरनाक तरीके से चलने लगते हैं और वो खुद को हवा तक ले जा सकता है। अब मीना भी ट्रांसफॉर्म खुद को कर लेती है और इसके पास बहुत पावरफुल कवच होता है। अब तीनों मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। तभी वहाँ पर एक पिरामिड बाहर निकलता है, जिसको देखकर तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ बक्स 2 में ऑक्सीजन कम होने के कारण कैप्टन और उसका साथी बेहोश हो गए थे, तो अब ऑक्सीजन वापस रिकवर होने लगता है। लेकिन अब वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और कैप्टन डोजिमा पे गन पॉइंट करता है। फिर ट्रुथ रिवील होता है कि ये मॉन्स्टर नहीं, मोरिकी है, जिसे मॉन्स्टर्स ने सबसे पहले पकड़ा था। लेकिन मोरिकी अभी भी जिंदा है, जिसमें कॉकरोच का डीएनए है, जो अपने पॉइजन से किसी भी दूसरे कॉकरोच को मार सकती है। इसके बाद वो डोजिमा को मार देती है और इसेरो पे पानी डालती है और इससे इसेरो फिर से जिंदा हो जाता है, जो मोरिकी से मिला है। इसमें स्लीपिंग किरोनोमो का डीएनए है, जो पानी लगने से फिर से जिंदा हो जाता है। अब हमें फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट में एक अंडा दिखाया जाता है, जो इन कॉकरोचेस की जनरेशन का सेकंड स्पीसीज है, यानी कि ये इन कॉकरोचेस की सेकंड जनरेशन है, जिसे होंडा पृथ्वी पर मंगवाना चाहता है और इसमें मोरिको और इसीरो उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ होंडा सोकिची, जीन और मीरा से कांटेक्ट करता है, जहां वो उन्हें इसीरो और मोरिकी के बारे में बताता है। फिर इन दोनों को पता चलता है कि बक्स 2 में एक वेसल पैड है, जिसकी मदद से मोरिकी और इसीरो इस अंडे को पृथ्वी पर लेके जाने वाले हैं, ताकि उसके ऊपर रिसर्च की जा सके। लेकिन होंडा का प्लान बहुत अलग था। वो इन कॉकरोचेस के डीएनए को इंसानों के डीएनए के साथ मैच करना चाहता था और इनको मैच करके एक ऐसी आर्मी तैयार करना चाहता था जिसको हराना इम्पॉसिबल हो जाए। तभी इनकी नज़र बक्स 2 पे जाती है, जहाँ पर इसीरो इसे पृथ्वी पर ले जाने के लिए तैयार कर रहा होता है। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इसीरो के पास बिल्कुल पैसा नहीं था और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को एक टाइम फीड भी नहीं कर पाता था।
इसलिए वो पैसों के लालच में यहाँ आया है। और मोरिकी रिवील करती है कि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि इसलिए यहाँ आई है ताकि इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। तभी अचानक यहाँ पर रखा हुआ ये अंडा फूटने लगता है, जिसमें से सेकंड जनरेशन के 2 नए मॉन्स्टर्स निकलते हैं। ये देख के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। अब मोरिकी अपनी पावर से उनको कंट्रोल करने जाती है, लेकिन उसके पॉइजन का इन दोनों पर कोई असर नहीं होता है और वो मोरिकी को मार डालते हैं। अब इसी बीच ये स्पेसक्राफ्ट भी टेक ऑफ कर जाता है। होंडा ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि मोरिकी ने जिस मॉन्स्टर को कंट्रोल किया था ये दोनों उसी के बच्चे हैं। इसीलिए उनका अर्थ पे आना खतरे से खाली नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स एक के बाद एक स्पेसक्राफ्ट पे चढ़ने लगते हैं और स्पेसक्राफ्ट का सिस्टम फेल होने लगता है। अब मॉन्स्टर्स इस एरो पर भी अटैक करते हैं, तो गुस्से में वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब इसके कुछ टाइम बाद स्पेसक्राफ्ट मार्स पे ही लैंड हो जाता है और मॉन्स्टर्स सोकिची के ग्रुप के सामने आ जाते हैं। अब इन तीनों के सामने मॉन्स्टर से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए तीनों खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं और बहुत शानदार तरीके से अपनी फाइट को शुरू करते हैं। इसी के साथ वो अब मॉन्स्टर्स के मूव को भी सीख लेते हैं और इनके ऊपर भारी भी पड़ने लगते हैं। इसके दौरान मॉन्स्टर्स मिया को मार देते हैं और जैन भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। वो एक के बाद एक अपने अंदर सारे डीएनए इंजेक्ट करने लगता है, इससे उसकी पावर भी बढ़ती रहती है और वो फाइट भी करता रहता है। उसी के साथ धीरे धीरे सोकिची भी दूसरे डीएनए को अपने अंदर इंजेक्ट करने लगता है और पावर बढ़ने से वो लड़ने लगता है। अब एक के बाद एक डीएनए इंजेक्ट करने से वो उसकी पावर कम हो जाती है और ये देखकर सोकिची जब उसे बचाने जाता है तो वो मॉन्स्टर्स सोकिची को घायल कर देते हैं। अब मॉन्स्टर जैसे ही सोकिची को मारने वाला होता है उसी समय वहाँ पर एक एंजल जैसी चमकती हुई चीज़ आ जाती है, जिसे सब बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। जिसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एंजल और कोई नहीं ननाव है, जो अब एक सिल्क मॉथ में चेंज हो गई है। यहाँ ननाव और सोकिची अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब ननाव मॉन्स्टर्स के झुंड पे अपने डस्ट को गिराने लगती है। ये देखकर सोकिची उसको रोकने की कोशिश करता है और रोते हुए उसके पास जाने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर उन पर गन फायर कर देता है और गन फायर करते ही वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ये देख के सोकिची को जिन वहाँ से निकाल लेता है। लेकिन अब ननाव भी मॉन्स्टर्स के झुंड के साथ आग में जल जाती है, जिसे देखकर सोकिची को बहुत बुरा लगता है और इसी ब्लास्ट की वजह से इसी रो पर भी पानी गिर जाता है, जिसके कारण वो फिर से जिंदा हो जाता है। और दूसरी तरफ जीन जख्मी होता है तो खुद को नहीं संभाल पाता और इसीलिए वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन सोकिची किसी तरह बच जाता है और जीन की कंडीशन अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि जीन सोकिची से कहता है कि ननाव ने तुम्हें अपनी पावर से बचाया है और इसीलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर पृथ्वी पर वापस जाना होगा, और इतना कहकर वो मर जाता है। इस बात से सोकिची बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहाँ मॉन्स्टर्स का लीडर आ जाता है। इस समय सोकिची बहुत गुस्से में होता है और अपने पावर के बिना ही उसे जख्मी कर देता है, लेकिन सोकिची उसे मारता नहीं है बल्कि घायल ही वहाँ छोड़ देता है और आगे चला जाता है। अब सोकिची बक्स 2 स्पेसक्राफ्ट में पहुँचता है, जहाँ इसी रोज के सामने होता है। अब सोकिची जान चुका था कि इसी रो ने उनको धोखा दिया है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा होता है। तभी इसी रोज पर फायर करने लगता है, लेकिन वो सोकिची को नहीं बल्कि उसके पीछे आ रहे मॉन्स्टर को मारता है। वो सोकिची को समझाता है कि हमें साथ में यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद दोनों वेसल पैड में वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर्स उन्हें रोकने के लिए उड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका लीडर उनको रोक लेता है क्योंकि सोकिची ने उसे जिंदा छोड़ दिया था और इसीलिए वो भी उनको जाने देगा वहाँ से। अब इसीरो इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में लाइव कर देता है, जिससे साकाकीवारा बहुत परेशान हो जाती है। उसे ये पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन होंडा पूरी दुनिया में बेचना चाहता था और ये जानते ही साकाकीवारा समझ जाती है कि वो गवर्नमेंट को धोखा दे रहा है। इसीलिए वो उसे मारने के लिए गोली चलाती है, लेकिन होंडा के पास ऐसी पावर्स होती है कि उसे गोली नहीं लगती और रिवर्स होके वो साकाकीवारा को ही लग जाती है और वो साकाकीवारा पे एक स्पाइडर फेंकता है जो एक पर्पल पॉइजन छोड़ता है और इस पॉइजन से साकाकीवारा की मौत हो जाती है। अब सोकिची और इसीरो को दिखाया जाता है जो एक छोटे से वेसल में पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं एंड हो जाती है।
होप आप सभी को मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम फिर से मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।